नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रेड और मैं हूं मिहिर भट्ट। आज सबसे पहले देख लेते हैं संकेत जिस तरह के हैं बाजार के लिए किस तरह की ओपनिंग होती है, क्योंकि करीब 14.5 पॉइंट नीचे SGX निफ्टी है, लेकिन कुछ हद तक जो RBI गवर्नर का नाम अनाउंस हुआ वो मार्केट के लिए एक नॉन स्टार्टर ही साबित हुआ। एंड ऑब्वियसली जो नज़र है वो इंटरनेशनल क्यूज़ पर ज़्यादा है। आज जैक्सन होल में शाम को जब जैनेट येलेन US इकोनॉमी के बारे में और इंटरेस्ट रेट्स के बारे में बयान देंगी, उस पर भी सबकी नज़र रहेगी। लेकिन उससे पहले अब देखिए बॉन्ड मार्केट में जिस तरह का रुझान देखने को मिला है उससे एक चीज़ तो तय है कि मार्केट ना ही इंटरेस्ट रेट कट एक्सपेक्ट कर रहा है नियर फ्यूचर में, और इन्फ्लेशन पर अभी भी अग्रेसिव एक्शन कुछ हद तक एक्सपेक्टेड है RBI की तरफ से। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाले समय में मार्केट को ड्राइव कर सकती हैं। एक बार देख लेते हैं इंडिकेटिव टिक्स जिस तरह के हैं। आज शुरुआत जो हुई है उसमें कुछ स्टॉक्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर BHEL करीब 6.25% नीचे इस समय है। BPCL पर आधे % की मजबूती है और गेल बिल्कुल फ्लैट इस समय ट्रेड करते हुए, लेकिन निफ्टी इंडिकेटिव टिक्स में 50 पॉइंट नीचे है। थोड़ा सा वक्त इसे देते हैं। सेंसेक्स हरे निशान में है, करीब 60 पॉइंट्स ऊपर इंडिकेटिव टिक्स में। जी, तो शुरुआत हालांकि माना ये जा रहा है जिस तरह के इंडिकेशंस हैं इंटरनेशनल मार्केट से फ्लैट ओपनिंग ही हो सकती है। अभी थोड़ा सा मैच्योर हो रहे हैं इंडिकेटिव एक्शन। इस बीच रुपए की भी ओपनिंग हो चुकी है और 67.12 के लेवल पर रुपए की शुरुआत हुई है। थोड़ी सी यहाँ पर कह सकते हैं कि मजबूत शुरुआत हुई है। 67.18 पर कल रुपया बंद हुआ था, 67.12 पर आज ओपनिंग हुई है। लेकिन ब्रोकर हाउसेस की जो रिपोर्ट्स आई हैं कुछ स्टॉक्स पर वो जान लेते हैं। सीधे चलते हैं अंचल के पास। बताइए अंचल। शुक्रिया दीपाली। कल 3 नतीजे हैं, तीनों पे ही ब्रोकर हाउस ने अपनी राय रखी है। सबसे पहले IGL की बात करते हैं। जेफरीज ने अपनी ओवरवेट रेटिंग को बरकरार रखा है। IGL पे जो टारगेट है 710 से बढ़ाकर अब 822 किया है। ओवरऑल नंबर्स बेहद स्ट्रांग रहे हैं, जो अनुमान था उससे बेहतर नंबर IGL ने पोस्ट किए। और साथ ही जिस तरह से CNG की डिमांड बढ़ रही है, आगे चल के CNG कंपनी के लिए एक बड़ा ट्रिगर बनता हुआ दिखेगा। इसके अलावा नतीजों के बाद उन्होंने FY17 का जो EPS अनुमान है उससे भी करीब 15% बढ़ा है। तो ओवरऑल काफ़ी सकारात्मक नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए और शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एक अच्छी प्राइस मूवमेंट की उम्मीद की जा रही है शेयर प्राइस में भी। साथ ही NTPC के ऊपर डॉइचे बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। ओवरवेट रेटिंग को बरकरार रखा है और टारगेट को 2 रुपये बढ़ाकर 185 रुपीज़ किया है। नंबर्स अगर देखें तो कंपनी के नंबर्स सिर्फ और सिर्फ जो मार्जिन है उसको सपोर्ट मिला है कहीं ना कहीं फ्यूल कॉस्ट गिरने की वजह से। और जो अनुमान भी हम कह रहे थे कि इस बारी कंपनी के EBITDA और EBITDA मार्जिन बेहद स्ट्रॉन्ग रहेंगे, उसी तर्ज पे कंपनी ने नंबर्स पोस्ट किए। इस बारी के मार्जिन बेहद स्ट्रॉन्ग रहेंगे क्योंकि कंपनी का जो फ्यूल लागत है वो कंसिडरेबली गिरी है। और डॉइचे बैंक का मानना है आने वाली तिमाहियों में जो गिरावट है फ्यूल लागत में, ये ट्रेंड जारी रहेगा और आने वाली तिमाहियों में भी एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ मार्जिन्स की उम्मीद की जा रही है NTPC से। वहीं दूसरी ओर बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने अपनी न्यूट्रल रेटिंग को बरकरार रखा है। NTPC पे टारगेट दे रहे हैं 165 का। FY20 तक उन्होंने EPS का मानना है FY20 तक कंपनी का जो EPS है वो सालाना 20% तक की ग्रोथ दिखा सकता है। लास्टली HPCL के ऊपर क्रेडिट स्विस और CLSA दोनों ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। एक तरफ क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म रेटिंग दी है HPCL को, लक्ष्य 1090 से बढ़ाकर 1430 किया है। तो वहीं दूसरी ओर CLSA ने HPCL की रेटिंग ही घटा दी है, 22 से घटाकर अब सेल की है। लक्ष्य बेशक बढ़ाया है, 1080 से बढ़ा के 1140 ज़रूर किया है, लेकिन जो रेटिंग है उसे आप सेल रखा है। और सेल में रखने का सिर्फ एक ही कारण दे रहे हैं, एज सच नंबर्स खराब नहीं है, लेकिन शेयर में रन अप ऑलरेडी आ चुका है और मौजूदा स्तर पे शेयर काफ़ी महंगा है और यहाँ से अब मुनाफा वसूली होती हुई दिखेगी HPCL के शेयर में, ऐसा CLSA मानता है। जी, शुक्रिया अंचल आपका। तो जो अंचल ने ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स बताई उनमें से 2 मेन हाइलाइट्स थी। एक तो NTPC जिसके नतीजे कल मार्केट आज के दौरान ही आए थे और जो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आई हैं वो ओवरवेट रेटिंग या तो मेंटेन किया फिर न्यूट्रल रेटिंग, लेकिन स्टॉक इंडिकेटिव एक्शन में फ्लैट अभी ट्रेड कर रहा है। और दूसरा HPCL जहां पर CLSA ने जरूर जो टारगेट्स हैं उनको रिड्यूस किया है, लेकिन इसके अलावा अगर आप डॉइचे बैंक, मॉर्गन स्टैनली या फिर क्रेडिट स्विस के रिपोर्ट्स देखेंगे तो टारगेट्स को यहाँ पे 1400-1450 तक के टारगेट्स की वो बात कर रहे हैं। अविनाश, आपने कमेंट्स क्या हैं HPCL पर? आई थिंक दीपाली, मुझे लग रहा है कि नतीजे डेफिनेटली पॉजिटिव थे। 30% का ग्रोथ, बोनस 2:1, ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव सरप्राइज आ गया मार्केट्स के लिए। लेकिन शेयर काफ़ी जल्दी रन अप हो चुका है। हो सकता है कि इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में शेयर इतना जल्दी ना भागे, लेकिन ऑब्वियसली जिस प्रकार का क्रूड का प्राइस ट्रेंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में, हमको लग रहा है कि आने वाला साल भी कंपनी के लिए काफ़ी बेहतरीन रहेगा। तो यहाँ पे होल्ड की राय रहेगी, फ्रेश बाइंग डेफिनेटली ना करें। बिल्कुल। चलिए, इस बीच आज सुबह हमने बाजार खुलने से पहले कुछ स्टॉक्स रेकमेंड किए थे, उसमें से टॉप 10 स्टॉक्स कौन से हैं जिस पर आज आप ट्रेड कर सकते हैं, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। मनीष है हमारे साथ। मनीष, बताइए।
धन्यवाद मीर। आज का जो पहला शेयर होगा 10 में से जो होगा अपार इंडस्ट्रीज होगा, इसमें की खरीदारी करने की सलाह दी गई थी। देखिए डेली चार्ट पर शेयर जो बेहद मजबूत है और पिछले 7 दिनों से एक दायरे में था, अब ये दायरे से बाहर निकलता हुआ दिखा। बीते सत्र में हमने देखा था एक अच्छी मजबूती देखने को मिली थी। 595 रुपये का आपको इसमें लक्ष्य रखना होगा, 570 रुपये का लेकिन आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। ओरिएंट पेपर होगा, कल के ट्रेड में पेपर स्टॉक्स में एक अच्छी मजबूती थी। बीते सत्र में शेयर में करीब 8-9% की मजबूती देखने को मिली। आज भी ये उछाल देखने को मिल सकता है। 69 रुपये का आपको लक्ष्य करना होगा, लेकिन 60 रुपये का लेकिन इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। एक अच्छी मजबूती देखी जा सकती है। इसके अलावा पिरामा इंटरप्राइजेज होगा, एक पॉजिटिव खबर आती हुई दिखी है कि 25 अगस्त को कंपनी की बोर्ड बैठक है। एनसीडी के जरिए कंपनी के पैसे जुटाने की योजना है। आज के लिए 2120 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की सलाह होगी। 2050 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। इसके अलावा श्रीराम ईपीसी होगा, कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है, करीब $23 करोड़ का ऑर्डर मिला है। इस वजह से आज शेयर में एक मजबूती देखने को मिल सकती है। चूंकि बीते सत्र में कोई उछाल नहीं था, तो आज इस खबर की वजह से एक बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। 25 रुपये का लक्ष्य, टारगेट काफी बड़ा दिया गया है। स्टॉप लॉस देखिए 21 रुपये का, लेकिन आपको इसमें लगाना होगा। डिस्मेंट फार्मा होगा, छोटे मॉड्यूलर फार्मा स्टॉक्स में लगातार एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। इस शेयर ने पिछले कुछ दिनों में आउट परफॉर्म किया, आज भी तेजी देखने को मिल सकती है। 184 रुपये का लक्ष्य रखना होगा, जबकि 176 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। इसके अलावा एलगी इक्विपमेंट होगा, कल बीते सत्र में देखिए लास्ट के आधे घंटे में शेयर में एक बड़ी मजबूती देखने को मिली थी। करीब 5% की मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तर के आसपास बंद होने में कामयाब हुआ। इस साल की सबसे बेहतरीन क्लोजिंग शेयर की कल देखने को मिली है और अच्छे वॉल्यूम के साथ कल के ट्रेड में शेयर में एक अच्छी मजबूती थी। इसके अलावा जो अगला शेयर होगा जिसमें आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिल सकती है, नोसिल होगा, रबर केमिकल बनाने में देश की सबसे बड़ी कंपनी में शुमार की जाती है। बीते सत्र में 12% की मजबूती, आज 68 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की सलाह होगी। 64 रुपये 50 पैसे का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। बीते सत्र में शेयर में जो है अच्छे डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिली थी। इसके अलावा प्रीको लगातार हम देख रहे हैं कुछ एक ऐसे स्टॉक, वोल्टाम जैसे स्टॉक्स है जहां एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। आज के ट्रेड में 700 खरीदारी करने की सलाह होगी। 830 रुपये का टारगेट रखना होगा, इसमें 770 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस होगा। जीपी पेट्रो होगा, इस शेयर में निगाह बना के रखिए। कंपनी को जो है ओमान में प्रोडक्ट बेचने के लिए करार किया, उस करार का फायदा होगा। आज के लिए 65 रुपये का लक्ष्य रखना होगा, 58 रुपये का लेकिन आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। और इन्फी बीम होगा आज का आखिरी शेयर जिसमें कि खरीदारी करने की सलाह दी गई। बीते सत्र में 2% की मजबूती, आज आपको 850 रुपये का लक्ष्य रखना होगा। 26 अगस्त पर शेयर जो है BSE 500 में शामिल किया जाना है। इस खबर का असर कहीं ना कहीं शेयर पर पॉजिटिव देखने को मिल सकता है, खरीदारी करने की सलाह होगी। तो ये फास्ट 50 के 50 में से चुनिंदा 10 शेयर थे। फास्ट 50 के जो 50 शेयर रोज सुबह 7:30 बजे बताए जाते हैं। बिल्कुल।